नमस्कार दोस्तों, पाई इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश में आपका स्वागत है। वोकैबलरी की अगली क्लास में आपके लिए लेकर आया हूं। वोकैबलरी में हमारे चल रहे हैं इडियम्स। तो आज का जो हमारा पहला इडियम्स रहने वाला है वो है एड फ्यूल टू फायर। एड फ्यूल टू फायर। एड फ्यूल टू फायर का मतलब होता है बच्चों आग में घी डालना, आग में घी डालने का काम करना। मैं आपको और समझा देता हूं। मान लीजिए दो लड़कों में लड़ाई हो रही है, दो व्यक्तियों में लड़ाई हो रही है और उसमें कोई तीसरा जो है वो उनकी लड़ाई को और ज्यादा बढ़ा दे, ऐसी बातों का प्रयोग कर रहा है, ऐसी बातें वो वहां पर बोल रहा है। तो वो उसी चीज को हम कहते हैं एड फ्यूल टू फायर। क्या कहते हैं? एड फ्यूल टू फायर मीन्स आग में घी डालने का काम करना। तो मैं यहां पर एग्जाम्पल इसका लिख देता हूं अपने सेंटेंस में, कैसे आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। रोहित वॉज एडिंग फ्यूल टू फायर। रोहित वॉज एडिंग फ्यूल टू फायर, एडिंग फ्यूल टू फायर when two boys were fighting. When two boys were fighting. रोहित was adding fuel to fire when two boys were fighting. रोहित जो था वो आग में घी डालने का काम कर रहा था जब दो लड़के आपस में लड़ रहे थे। तो ये इस एड फ्यूल टू फायर का मतलब होता है बच्चों, समझ लीजिए। अगला हमारा जो इडियम है वो है एन आर्म चेयर जॉब। एन आर्म चेयर जॉब। एन आर्म चेयर जॉब का मतलब होता है बच्चों बड़ी आसान जॉब, एक ऐसी नौकरी जिसमें पैसा भी अच्छा खासा हो और आराम भी हो, आसान भी हो। तो यहां पर मैं इसका यूज कर सकता हूं, जैसे कपिल गॉट एन आर्म चेयर जॉब। बच्चों वोकैबुलरी को याद रखने का केवल एक ही तरीका होता है कि आप उसकी प्रैक्टिस करें, बोल बोल के प्रैक्टिस करें, लिख के प्रैक्टिस करें। जैसे कपिल गॉट एन आर्म चेयर जॉब, कपिल को एक बड़ी आसान ऐसी नौकरी मिली जो आसान भी है और जिसमें पैसा भी अच्छा खासा है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़े की जड़, झगड़े की जड़। जैसे कोई प्रॉपर्टी है और वो दो भाइयों में झगड़े की जड़ है, तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं? एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड कहते हैं। तो इसका अगर अपने सेंटेंस में यूज करें तो क्या हो जाएगा? द प्रॉपर्टी इज, और ये जो इडियम है इसको आप यहां लिख सकते हैं एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। आगे आप लिख सकते हैं बिटवीन टू ब्रदर्स। द प्रॉपर्टी इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन टू ब्रदर्स। तो ये थे हमारे तीन इडियम्स जो मैंने लिखे हैं। अब यहाँ जगह नहीं बची है, मैं पहले इनको हटा देता हूं, उसके बाद मैं आपको नए इडियम्स बोर्ड पर लिख के दिखाता हूं। तो मैं इसको हटा देता हूं। समय खराब करने की जरूरत नहीं होती, आप बस पढ़ते रहिए, मजाक भी करिए, बात भी करिए और पढ़ते भी रहिए। लेकिन मुझे दूसरे टीचर की तरह समय खराब करना अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको कराता हूं, समझ में भी आए और आपका काम भी पूरा होता रहे। अब नेक्स्ट है आपका एट सिक्सेस एंड सेवंसेस। एट सिक्सेस एंड सेवंसेस। एट सिक्सेस एंड सेवंसेस का मतलब होता है बच्चों तितर बितर होना, अस्त व्यस्त होना। जैसे मेज पर किताबें पड़ी हैं, कैसे तितर बितर, अस्त व्यस्त। तो यहां पर हम इस इडियम का अगर यूज करें अपने सेंटेंस में तो कैसे कर सकते हैं? द बुक्स आर एट sixes and sevenses on the table। तो जो टेबल पर बुक पड़ी हैं वो कैसे पड़ी हैं? तितर बितर। द बुक्स आर एट सिक्सेस एंड सेवंसेस ऑन द चेयर। तो ये था आपका तितर बितर होना, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट है आपका बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज।
बैग एंड बैगेज का मतलब होता है बोरिया बिस्तरा सहित। क्या मतलब होता है बच्चों इसका? बोरिया बिस्तरा सहित। मैं सही से लिख देता हूं इसको। बैग एंड बैगेज, बोरिया बिस्तरा सहित। बोरिया बिस्तरा सहित का क्या मतलब हुआ? जैसे अपना जितना भी सामान है, जितना भी आपका लगेज है, वो सारा का सारा आप उठाएं और एक शहर से दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाएं, तो उसको कहते हैं बोरिया बिस्तरा सहित बिजनौर को छोड़ना। जैसे मैं बिजनौर में रहता हूं, अगर मैं कहूं कि मोहित ने बोरिया बिस्तरा सहित बिजनौर छोड़ दिया, बोरिया बिस्तरा सहित मतलब बैग एंड बैगेज, बैग एंड बैगेज। तो चलिए मैं एक इसको अपने सेंटेंस में यूज कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। मोहित कोई लड़का है जिसको मैं जानता हूं, तो मैंने उसी को सब्जेक्ट बनाया। मोहित लेफ्ट बिजनौर बैग एंड बैगेज, बैग एंड बैगेज। मोहित लेफ्ट बिजनौर बैग एंड बैगेज। तो ये था आपका बैग एंड बैगेज। नेक्स्ट है आपका सिक्स एंड सेवन से आपका हो गया है। चलिए नेक्स्ट है आपका बी इन द ड्राइविंग सीट। बी इन द ड्राइविंग सीट। बच्चों मैं 10 जो आपको इडियम देता हूं ना रोज, वो ऐसे देता हूं जो एग्जाम में कभी ना कभी आए हुए हैं। तो बी इन द ड्राइविंग सीट, बी इन द ड्राइविंग सीट का मतलब होता है पूरी की पूरी जिम्मेदारी कंधों पर आ जाना, पूरी की पूरी जिम्मेदारी कंधों पर आ जाना। तो जैसे अगर मैं कहूं रवि इज इन द ड्राइविंग सीट, रवि इज इन द ड्राइविंग सीट, तो इसका मैं अगर अपने सेंटेंस में प्रयोग करूं और यहां पर लिख दूं तो कोई समस्या तो नहीं है। बी इन द ड्राइविंग सीट, तो रवि, रवि कोई लड़का है और उसके ऊपर जिम्मेदारी है, तो मैं कह सकता हूं रवि इज इन द ड्राइविंग सीट। रवि जो है पूरी की पूरी जिम्मेदारी उठाए हुए, रवि इज इन द ड्राइविंग सीट, तो पूरी जिम्मेदारी लेना होता है बी इन द ड्राइविंग सीट। तो चलिए मैं इसको हटा देता हूं, अगला इडियम लिखने के लिए जगह मैं बना देता हूं। नेक्स्ट है आपका बेल द कैट। बेल द कैट का मतलब होता है रिस्क लेना, परेशानी उठाना, रिस्क लेना। तो अगर मैं इस इडियम को अपने सेंटेंस में यूज करूं तो क्या कर सकते हैं हम? आई कैन नॉट बेल द कैट, आई कैन नॉट बेल द कैट बाय गोइंग टू द प्रिंसिपल, by going to the principal, by going to the principal for leave, for leave। तो आई कैन नॉट बेल द कैट बाय गोइंग टू द प्रिंसिपल फॉर लीव, मैं रिस्क नहीं ले सकता, मतलब मैं परेशानी नहीं उठा सकता प्रिंसिपल के पास जाने की, उनसे छुट्टी को कहने की, उनसे छुट्टी मांगने के लिए, उनके पास जाने के लिए मैं परेशानी नहीं उठा सकता, मैं रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि प्रिंसिपल जो है पता ही है अगर छुट्टी के लिए उनके पास जाएंगे तो वो क्या करेंगे, लट बजा देंगे बढ़िया करके। तो आई कैन नॉट बेल द कैट बाय गोइंग टू द प्रिंसिपल फॉर लीव। नेक्स्ट है आपका बीट ब्लैक एंड ब्लू। बीट ब्लैक एंड ब्लू, बीट ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है बहुत ज्यादा पिटाई होना, या बहुत ज्यादा पिटाई किसी की हो जाती है ना जैसे, तो उसको कहते हैं बीट ब्लैक एंड ब्लू। जैसे सम बॉयज बीट कपल, बीट कपल ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक एंड ब्लू मतलब उसको इतना पीटा, जिसको हम क्या कहते हैं बहुत ज्यादा पिटाई करना कहते हैं। इडियम्स की भाषा में हम उसको क्या कह सकते हैं, ब्लैक एंड ब्लू। तो सम बॉयज बीट कपिल ब्लैक एंड ब्लू, या हम कह सकते हैं कपिल वाज बीटन, कपिल वाज बीटन ब्लैक एंड ब्लू। नेक्स्ट है आपका बिग गन, बिग
गन। बिग गन का मतलब होता है कोई वजनदार व्यक्ति, महत्वपूर्ण व्यक्ति, वजनदार व्यक्ति। जैसे मिस्टर गुप्ता इज अ बिग गन, बिग गन इन द सोसाइटी, इन द सोसाइटी। मिस्टर गुप्ता इज अ बिग गन इन द सोसाइटी। मिस्टर गुप्ता जो है ना वो वजनदार व्यक्ति हैं सोसाइटी के, समाज के। तो बच के रहना भाई मिस्टर गुप्ता से, ज्यादा पंगे मत लेना। नेक्स्ट है आपका बीट द डस्ट। मैं इसको हटा देता हूं, जगह नहीं बची। नेक्स्ट है आपका बाइट द डस्ट, द डस्ट। बाइट द डस्ट का मतलब होता है पराजित होना, बहुत बुरी तरह से पराजित होना। जैसे अभी वर्ल्ड कप हुआ ना, इंडिया ने जीता और पाकिस्तान को उसमें बुरी तरह से पराजित किया था। भारत ने 120 रन भी पाकिस्तान को बनाने नहीं दिए थे। तो पाकिस्तान, इसी को ही ले लेते हैं अपने सेंटेंस में। पाकिस्तान बाइट द डस्ट अगेंस्ट इंडिया इन एवरी वर्ल्ड कप, इन एवरी वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप में तो पाकिस्तान को बुरी तरह भारत पराजित करता ही है, और वैसे भी पाकिस्तान हमारे सामने कहीं टिकता भी नहीं है। तो यहां पर मैं कह सकता हूं पाकिस्तान बीट द डस्ट अगेंस्ट इंडिया इन एवरी वर्ल्ड कप। तो ये थे हमारे आज के 10 ईडियम बच्चों। इनको अच्छी तरह से आप कंठस्थ करते रहना, मेमोराइज करते रहना, क्योंकि ये आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे। आज के लिए ईडियम्स की क्लास में इतना ही। नमस्कार।